Good evening, all of you, and welcome to today's practice problem session on speed, distance and time. तुम लोगों को ध्यान होगा कि हमने ऑलरेडी क्वेश्चंस के ऊपर में 2 क्लासेस की हैं और ये हमारा थर्ड क्लास होगा और एक क्लास मैंने लिया था थ्योरी के ऊपर में. इन दैट वी हैव डिस्कस्ड द थ्योरी सेक्शन ऑफ स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम. तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस राउंड के साथ में. तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मैन राइड्स 1/3 ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी. अब देखो क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को वो टारगेट कर रहा है जो कि ए से बी तक का है. इस डिस्टेंस को मैंने लेट कर लिया डी. तो उसने क्या किया, इस पूरे डिस्टेंस का 1/3 सपोज कर लेते हैं, 1/3 इतना होगा ए टू सी. दैट 1/3 डिस्टेंस ही इज कवरिंग एट द रेट ऑफ x किलोमीटर पर आवर. तो उसका जो टाइम लगेगा उसको t1 ले लेते हैं. फॉर्मूला टाइम का होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो d/3 अपॉन में x, मतलब ये टाइम उसको लगेगा d/3x. अब अगला जितना बच गया, अगर 1/3 निकल गया तो जो बचा वो 2/3 है. तो इसको उसने कवर किया है एट द स्पीड ऑफ 2y किलोमीटर पर आवर. मतलब 2d/3 को उसने कवर किया है एट 2y किलोमीटर पर आवर. दैट मीन्स 2d/3 इंटू 2y. 2 से 2 कट किए, ये वैल्यू आ गया d/3y. अब क्वेश्चन ये है कि इफ़ ही हैड ट्रेवल्ड एट यूनिफॉर्म रेट ऑफ 6z किलोमीटर पर आवर देन ही कुड हैव रिडन फ्रॉम ए टू बी एंड बैक अगेन इन द सेम टाइम. मतलब अगर वो अलग अलग स्पीड में अलग अलग डिस्टेंस को कवर ना करता हुआ एक बार में ए से बी तक जाता है और फिर बी से ए तक आता है, मतलब टू एंड फ्रो जर्नी करता है एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 6z किलोमीटर पर आवर, तो t1 प्लस t2 के बराबर उसको टाइम लगता है. तो इस केस में टाइम लगेगा कितना, क्योंकि जाएगा तो d डिस्टेंस होगा, आएगा तो भी d डिस्टेंस होगा, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2d और उसकी स्पीड है इस केस में 6z. और जो बाकी जो दो पार्ट्स में उसने ट्रेवल किया है तो उसमें टाइम आया था d/3x एंड d/3y. तो इसको कट कर देते हैं. तो यहाँ से यू कैन टेक कॉमन d/3 फ्रॉम बोथ द साइड्स एंड फाइनली तुम्हारा आंसर आ गया 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू 1/z. और यही हमें क्वेश्चन में पूछा भी हुआ था कि व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन x, y एंड z. तो C इज द करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन है सेम पैटर्न में है. ए कार ट्रेवल्स द फर्स्ट 1/3 ऑफ अ डिस्टेंस. सपोज कर लेते हैं ये ए बी डिस्टेंस है, इसका 1/3 अप टू सी सपोज. तो अगर मैं डिस्टेंस को लेट कर लेता हूँ d, तो उसने अपना 1/3 को कवर किया है एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर. 10 किलोमीटर पर आवर इसके नीचे लिख लेते हैं. नेक्स्ट 1/3 होगा यहाँ सी से लेके डी तक, ये भी तुम्हारा 1/3 ही है. तो इसको उसने कवर किया है एट द रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर. और जो लास्ट 1/3 रह गया दैट इज d/3, उसको उसने कवर किया है एट द रेट ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर. और क्वेश्चन चाह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड. तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. तो अगर ध्यान से देखा जाए तो तीनों d/3 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 मतलब टोटल डिस्टेंस तो d है, लेकिन टाइम अगर फर्स्ट केस में देखें तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो ये d/3 इंटू 10 मतलब d/30 हो गया. अगले वाले के लिए हो जाएगा d/60 और सबसे अगले वाले के लिए हो जाएगा d/180. तो d को कॉमन लेके अगर देखें तो यहाँ पे बच जाता है 1/30 प्लस 1/60 प्लस 1/80. डी से डी कैंसिल. 30, 60 और 80, 180 का एलसीएम 180 ही होगा, जो कि पहले ऊपर चले जाएगा और यहाँ पे छोड़ते हुए जाएगा 6, 3 एंड 1. तो आंसर हो गया 180/10. दैट मीन्स एवरेज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर, जो कि पहले ऑप्शन में अवेलेबल है. सो ए इज द करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन है 2 पर्सन्स ए एंड बी स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम 2 प्लेसेस c किलोमीटर अपार्ट. दो आदमी हैं ए एंड बी, ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करने वाले हैं. क्वेश्चन में दिया हुआ है दे आर वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन. इफ ए ट्रेवल्स, ए की स्पीड दे रखी है p किलोमीटर पर आवर और b की स्पीड दे रखी है q किलोमीटर पर आवर. इनके बीच का डिस्टेंस उसने पहले ही बता दिया है, दे आर c किलोमीटर अपार्ट. तो क्वेश्चन ये है देन ए हैज ट्रेवल्ड बिफोर ही ओवरटेक्स b ए डिस्टेंस ऑफ व्हाट. तो सपोज कर लो कि जब तक बी ई पोजीशन में पहुंचा तब जाके ए उसको कैच करता है. तो इस डिस्टेंस को लेट कर लेते हैं x. तो टाइम
फॉर बी टू रीच ई पॉइंट मस्ट बी इक्वल्स टू टाइम फॉर ए टू रीच ई पॉइंट, तभी तो वो उसको ओवरटेक करेगा। तो बी के लिए जो टाइम होगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ टाइम दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन क्यू, क्योंकि बी को ई तक जाने के लिए एक्स डिस्टेंस ही कवर करना है और उसकी स्पीड है क्यू किलोमीटर पर आवर। लेकिन ए को अगर ई तक जाना है तो ही हैज़ टू कवर सी डिस्टेंस, पहले तो उनके बीच का जो गैप है उसको कवर करेगा और फिर प्लस एक्स, और उसकी खुद की स्पीड है पी। तो अब यहाँ से सॉल्व करते हैं तो ये बन गया पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू सी प्लस क्यू एक्स। अब यहाँ से अगर मैं आगे सॉल्व करता हूँ तो ये आंसर आ जाएगा मेरा, x वाले टर्म्स को एक तरफ ले लेते हैं और x कॉमन ले लेते हैं। तो x जो है, जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है b से e तक, वो हमें मिल रहा है स्टेप के बाद QC अपॉन में p माइनस क्यू। तो अगर क्वेश्चन में ये पूछा होता कि b कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बिफोर ही इज गेटिंग कॉट बाय a, तो वो डिस्टेंस है QC अपॉन p माइनस क्यू, बट क्वेश्चन चाहता है कि तुम a के द्वारा ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस बताओ जब वो b को कैच करेगा। तो इसका मतलब है कि यू हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ c प्लस एक्स, दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय a बिफोर ही ओवरटेक्स b। तो c तो c है, x के जगह में ये लिख दो QC अपॉन p माइनस क्यू। अब इसको सॉल्व करके देख लो तो ये बन जाएगा PC अपॉन p माइनस क्यू किलोमीटर, दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय a, और वो अवेलेबल है बी ऑप्शन में, सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ए साइक्लिस्ट मूव्स नॉन स्टॉप फ्रॉम ए टू बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 14 किलोमीटर एट ए सर्टन स्पीड। तो सपोज कर लेते हैं कि ए से बी तक जाने के लिए साइक्लिस्ट ने अपनी स्पीड को रखा है x किलोमीटर पर आवर। तो उसका ओरिजिनल टाइम जो लग रहा है, अगर वो अपनी ओरिजिनल स्पीड में चलता है तो 14/x। इफ़ हिज एवरेज स्पीड रिड्यूसेस बाय 1, अगर वो अपनी स्पीड को 1 किलोमीटर पर आवर कम करता है, जबकि कवर उसको 14 किलोमीटर ही करना है, तो उसका जो न्यू टाइम होगा वो ज़्यादा होगा, और यही क्वेश्चन में दिया है, देन ही टेक्स 20 मिनट्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो जिस केस में ज़्यादा टाइम लगेगा उसको पहले रख लो 14 अपॉन एक्स माइनस 1, और ओरिजिनल टाइम है 14/x, तो इनका डिफरेंस को इक्वेट करना है 20 मिनट्स के साथ, बट सिंस यूनिट्स किलोमीटर पर आवर में है तो 20 मिनट्स को आवर में बदल देंगे बाय डिवाइडिंग इट विथ 60। तो यहाँ पे आ गया 1/3, एलसीएम ले लेते हैं 14x माइनस 14x प्लस 14 होल अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, दोनों कैंसिल, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 42 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6x माइनस 42 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से x कॉमन ले लो तो तुमको x जो कि निकालना था उसकी ओरिजिनल स्पीड, उसकी वैल्यू आ रही है 7, क्योंकि दूसरी वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, तो इसको तो छोड़ ही दो। तो करेक्ट आंसर हो गया 7 किलोमीटर पर आवर, दैट इज अवेलेबल इन सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, ए पैसेंजर ट्रेन इज देयर दैट डिपार्ट्स फ्रॉम दिल्ली एट 6 PM फॉर मुंबई। एक पैसेंजर ट्रेन है, पीटी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, पैसेंजर ट्रेन है जो कि दिल्ली से डिपार्ट होती है एट 6 PM इन द इवनिंग टूवर्ड्स मुंबई। एट 9 PM एक्सप्रेस ट्रेन को मैं लिख लेता हूँ ET, whose एवरेज स्पीड एक्सीड्स दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन बाय 15 किलोमीटर पर आवर लीव्स मुंबई फॉर दिल्ली। इसका मतलब है अगर मैं दिल्ली से चलने वाले पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को x किलोमीटर पर आवर मान लूँ, तो एक्सप्रेस ट्रेन ऑब्वियसली ज़्यादा स्पीड में चलेगी, तो उसकी स्पीड को मुझे लेना पड़ेगा x प्लस 15 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन ये है कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे मीट करते हैं। सपोज ये A है, ये B है, तो ये एकदम से बीचों बीच मीट करते हैं। क्वेश्चन तुमसे ये पूछ रहा है, एट व्हाट टाइम विल दे मीट गिवन दैट द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज इज 1080 किलोमीटर। मतलब दिल्ली से मुंबई के बीच का डिस्टेंस अगर 1080 किलोमीटर है, तो किस टाइम पे ये दोनों ही ट्रेन एकदम से बीच में मीट करेंगे, मतलब दोनों ही ट्रेन 540 किलोमीटर कवर करते हुए सी पॉइंट पे मीट करेंगे। तो टाइम फॉर दिल्ली वाली ट्रेन इज़ 540/x, जो कि ज़्यादा होगा क्योंकि वो धीरे चल रहा है, एंड टाइम फॉर मुंबई वाली ट्रेन टुवर्ड्स दिल्ली इज़ 540 अपॉन x प्लस 15, जो कि कम होगा, और इनके डिफरेंस को हम इक्वेट करेंगे 9 - 6 जो उनके अराइवल डिपार्चर टाइमिंग से उनके डिफरेंस। अब बस इसको सॉल्व करना है, तो ये हो गया 540x प्लस 540 इंटू 15, इसको एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आ रहा है।
2754, ये बन रहा है 8100 माइनस 540x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 15x इज इक्वल्स टू 3। ये दोनों जो है यहाँ से इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 45x, ये मैंने ठीक से किया है 7481, एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 8100 इज इक्वल्स टू 0। अब 3 कॉमन ले लो तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 2700 इक्वल्स टू 0। अब अगर इसकी स्प्लिटिंग करते हैं तो दो वैल्यूज़ जहाँ पे ये स्प्लिट होगा दैट इज़ 60 एंड 45। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ रही है, एक माइनस 60 जो कि हो ही नहीं सकता, और दूसरी वैल्यू आ रही है 45 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो 45 किलोमीटर पर आवर है दैट इज़ नथिंग बट द स्पीड ऑफ योर पैसेंजर ट्रेन। तो अगर मुझे ये देखना है कि ये कितने बजे मिलेंगे तो मैं इस वैल्यू को डायरेक्टली यहाँ पुट कर देता हूँ। 540 को अगर 45 से डिवाइड करें तो 12 आएगा, मतलब 6 बजे के बाद 12 घंटे, तो ऑब्वियसली 6 बजे मॉर्निंग में मिलेगा। अब अगर मान लो तुमको क्वेश्चन में एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड पूछी जाती तो तुम इसको यहाँ पुट कर लेते, तब ये 60 हो जाता, तब उसके हिसाब से 9 आवर्स के बाद मिलेगा, और 9 PM में जो एक्सप्रेस ट्रेन चली है उसके 9 आवर्स के बाद अगर देखो तो वो भी सुबह 6 बजे होता है। तो दैट मेक्स द टोटल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ए ट्रेन इज देयर विच इज ट्रेवलिंग एट 48 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन की स्पीड दे रखी है, इसकी लेंथ के बारे में उसने कुछ नहीं बोला है, तो लेट अस अज्यूम कि इसकी लेंथ है L। नाउ इट क्रॉसेस अनदर ट्रेन हैविंग हाफ इट्स लेंथ, मतलब ये इसको एक दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर रहा है जिसकी लेंथ ठीक इस ट्रेन की आधी है, और ये दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये यहाँ मूव कर रहा है, ये यहाँ मूव कर रहा है। दूसरे वाले की स्पीड थोड़ी कम है दैट इज़ 42 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो पहली वाली ट्रेन है जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो ट्रेन इस दूसरे वाले ट्रेन को क्रॉस करती है इन 12 सेकेंड्स। तो सीधी सी बात है t इज इक्वल्स टू दोनों ट्रेन की लेंथ L1 प्लस L2 और अपॉन में रिलेटिव स्पीड 48 प्लस 42। बट चूंकि उसने ऑप्शन में आंसर मीटर में रखा है तो मैं यहीं पे इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5/18 से। टाइम हमें दिया हुआ है 12 सेकेंड का। अच्छा, लेंथ के बारे में भी आइडिया है कि एक ट्रेन दूसरे का आधा है, तो एक को L ले लिया, दूसरे को L/2। ये वैल्यू हो जाती है 90 इंटू 15/18 5/18, तो ये काट के 25 बन रहा है, 25 इंटू 12 और ये बन गया 3L/2। तो 300 इज इक्वल्स टू 3L/2। ये दोनों कटे और L की वैल्यू आ गई 200 मीटर, मतलब जो तुम्हारा इनिशियल बड़ा वाला ट्रेन है वो 200 मीटर का और छोटा वाला ट्रेन 100 मीटर का है। बट अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि उसने ये भी पूछा है कि इट ऑल्सो पासेस अ रेलवे प्लेटफॉर्म, मतलब ये जो बड़ी वाली ट्रेन है दैट इज़ ऑल्सो क्रॉसिंग अ रेलवे प्लेटफॉर्म। ये है तुम्हारा रेलवे प्लेटफॉर्म सपोज इन 45 सेकेंड, मतलब 200 मीटर की एक ट्रेन आ रही है जो कि प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है। LP ले लेते हैं प्लेटफॉर्म की लेंथ को जो कि हमें निकालना है इन 45 सेकेंड। तो 45 टाइम हो गया, डिस्टेंस के नाम पे 200 प्लस LP, और इस ट्रेन की स्पीड को हमने 48 देखा था, तो यूनिट का फिर से ध्यान रखेंगे 5/18। अब यहाँ से तुम इसको सॉल्व कर लो। 45 इज इक्वल्स टू 200 प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, 6 के टेबल में 40 और ये चला गया 3। तो इसको सॉल्व करोगे तो जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 400 मीटर। दैट इज अवेलेबल इन बी ऑप्शन, मतलब प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो 400 मीटर की है। अगला क्वेश्चन है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम से रिलेटेड। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैन रोज डाउन अ रिवर 18 किलोमीटर इन 4 आवर्स, मतलब टाइम डाउन तुमको दिया हुआ है दैट इज डिस्टेंस अपॉन u प्लस वी। तो ये टाइम है 4 आवर्स 18 अपॉन u प्लस वी, वेयर u इज़ द स्पीड ऑफ द बोट एंड v इज़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ये मैंने पहले ही बताया हुआ है। तो यहाँ से u प्लस वी की वैल्यू आ जाएगी 9/2, क्योंकि 18/4 आएगी, 18/4 को 2 के टेबल में काटा 9/2 हो गई। और जब रिटर्न कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसको अपस्ट्रीम मिलेगा, और वहाँ पे टाइम भी ज़्यादा लगेगा। डिस्टेंस तो वही है लेकिन टाइम ज़्यादा लग गया, तो यहाँ पे दूसरा इक्वेशन बन गया u माइनस वी इक्वल्स टू 18/10, 2 के टेबल में काटा 9/5। अब पूरा क्वेश्चन तुमसे स्टेटमेंट में बात कर रहा है, वो चाहता है तुम उसको u v सब कुछ निकाल के दो, और उसने तुम्हें स्टेटमेंट वाइज कुछ वैल्यूज़ दे रखी है u v के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं u और v आते कितने हैं। तो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा फॉर u एंड v। तो हम लोग इसको ऐड कर देते हैं। ऐड करते ही 2u की वैल्यू हो गई 9/2 प्लस 9/5। एलसीएम लेंगे 10 का बनेगा 45 प्लस 18, मतलब 2u की वैल्यू आ गई 63/10।
अब u यहाँ से आ गया 63/20, इसको डिवाइड करके देख लो तो u की वैल्यू आ रही है 3.15। और u होता क्या है, दैट इज द स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। तो सेकंड स्टेटमेंट तो मेरा सही हो गया इस हिसाब से। अब जैसे ही मुझे ये वैल्यू मिली 63/20 या 3.15, तो इसको उठा के मैं किसी भी एक इक्वेशन में डाल देता हूँ। चलो इसमें डाल देता हूँ। तो 3.15 प्लस वी इज इक्वल्स टू 9/2 का मतलब होता है 4.5। तो ये स्पीड ऑफ द स्ट्रीम की तरफ मुझे ले जा रहा है। 4.5 में से 3.15 माइनस करना है, तो 3.35 हो गया 3.15, 3.15। हाँ, तो ये 1.35 आ रहा है, 1.35 आ रहा है, मतलब हमारा इस हिसाब से स्पीड ऑफ स्ट्रीम वाला पार्ट भी सही हो गया, थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। अब बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है स्पीड ऑफ द मैन अगेंस्ट द स्ट्रीम। अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब ही इज वर्डिड अबाउट u माइनस वी। तो u तो हमने निकाला हुआ है 3.15 और v हमने जस्ट निकाला है 1.35, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1.8 ही आएगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। दैट मीन्स तीनों स्टेटमेंट अपने अपने सही हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया डी, दैट इज 1, 2 एंड 3। अगला क्वेश्चन है, ए बाइक कंज्यूम्स 20 ml ऑफ पेट्रोल इफ इट इज ड्रिवन इन द रेंज ऑफ, अगर वो अपनी स्पीड मेंटेन करता है 25 to 50 के बीच में किलोमीटर पर आवर, लेकिन यही बाइक 40 ml ऑफ पेट्रोल पर किलोमीटर कंज्यूम करती है अगर वो कोई भी एनी अदर स्पीड में ड्राइव करता है। तो ये तो हो गया, हमारे पास में डेटा आ गया कि किस केस में कितना ml पेट्रोल बाइक खा रही है। अब क्वेश्चन है कि हाउ मच पेट्रोल इज कंज्यूम्ड बाय द बाइक इन ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर इन टोटल चलना है। इफ द बाइक इज ड्रिवन एट द रेट ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट 10 किलोमीटर, तो हर किलोमीटर पे 20 ml खर्च करता है, ये पर किलोमीटर है। और अभी मैंने बाइक को 10 किलोमीटर तक चलाया है 40 की स्पीड से, मतलब फर्स्ट वाला केस है। तो फिर सीधी सी बात है, हर किलोमीटर के हिसाब से 20, तो 10 किलोमीटर चला है तो 10 × 20। अब नेक्स्ट है 30 किलोमीटर। नेक्स्ट 30 किलोमीटर को जब वो चला रहा है तो उसको उसने स्पीड वेरी कर दी, वहाँ पे उसने 60 के स्पीड से चलाया। तो अदर जब भी चलाएगा तो ज़्यादा पड़ेगा, दैट इज़ 30 × 40। अब ये मैं ऐड करते हुए जा रहा हूँ कि कितने लीटर पेट्रोल की खपत होगी। अब आखिरी है एट द स्पीड ऑफ, कितने वो बच गए, यहाँ 20, सॉरी यहाँ 10 और यहाँ 30, तो और 10 बच गए। उसको अगेन उसने 40 की स्पीड से चलाया, तो 10 × 20। अब इसको ऐड करते हैं, 200, 1200, अगेन 200, मतलब टोटल आ गया 1600 ml। इतना पेट्रोल लगेगा और 1600 ml 1 लीटर 1000 ml होता है, तो ये हो जाएगा 1.6 लीटर। दैट इज अवेलेबल इन डी ऑप्शन, सो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ए कार हैज एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर वाइल गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। दिल्ली टू आगरा जा रहा है तो उसने अपनी स्पीड मेंटेन की है 60 किलोमीटर पर आवर, और जब वापस आ रहा है तो किसी एक स्पीड में आ रहा है जो कि हमें क्वेश्चन में भी बताया नहीं है, उसको उसने लेट करवा दिया हमें y किलोमीटर पर आवर। बट एवरेज स्पीड फॉर द टोटल जर्नी इज़ 48 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हम लोग शॉर्टकट लगा सकते हैं। सपोज कर लेते हैं ये a है और ये b है, तो एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला होता है 2ab अपॉन a + b। तो एवरेज स्पीड तो हमें पता ही है एंटायर जर्नी का 48 है। अब दो अलग अलग स्पीड में गया है, जाते समय 60 पे गया है, आते समय y पे आया, तो ये इक्वेशन कुछ ऐसा बन जाएगा। 12 के टेबल में काटो, 4, 5, ये 2 में गया, 120 + 2y इज इक्वल्स टू 5y। तो यहाँ से आ गया 120 इज इक्वल्स टू 3y और y की वैल्यू आ जाती है 40 किलोमीटर पर आवर, और वो अवेलेबल है सी ऑप्शन में, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा बिकॉज दिस इज द 10th क्वेश्चन। अब इसमें क्या है कि एक रेस है जिसके 3 पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। द स्पीड एंड टाइम required to complete the individual parts for a runner is displayed on the following chart। और तुम्हें एवरेज स्पीड निकालना है। देखो एवरेज स्पीड का मतलब ही होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो हमें यहाँ टाइम तो दिख रहा है बट उसकी यूनिट का पंगा है, क्योंकि आंसर किलोमीटर पर आवर में है और टाइम जहाँ पे भी दिया हुआ मिनट में दिया। तो पहला स्टेप तो यही है कि इसको आवर में कन्वर्ट करो। तो पहला टाइम है 50/60, उसके बाद वाला 80/60 और आखिरी वाला 100/60। इसको यहीं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, 5/6, 4/3, 5/3। टाइम का काम खत्म। अब बात करते हैं डिस्टेंस की।
तो डिस्टेंस 1 इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, और टाइम भी कौन सा, ये जो अभी हमने निकाला है 9 इंटू 5/6। तो ऊपर लिखेंगे 9 इंटू 5/6, ये फर्स्ट पार्ट का है। डिस्टेंस टू 8 की स्पीड में भाग रहा है, 4/3 टाइम ले रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 इंटू 4/3 दैट इज 32/3। और आखिरी डिस्टेंस जो है 7.5 मतलब 15/2, इसको 5/3 में कवर कर रहा है, तो ये थोड़ा छोटा भी हो सकता है, तो ये हो गया 25/2। इसको भी थोड़ा काट ही देते हैं 3/2, तो ये बन गया 15/2 प्लस 32/3 एंड 25/2। ये ओवरऑल तुम्हारा कैलकुलेशन है जो कि हमें करना है। तो ऊपर वाले को पहले निपटा देते हैं। 25/2 और 15/2 हो गया 40/2 मतलब 20 प्लस 32/3। नीचे वाले में 6 एलसीएम हो गया, तो ये हो गया 5 प्लस 8 प्लस 10, और ये बन जाएगा 82/3। 6 चला गया ऊपर, इन तीनों को ऐड करो तो ये कुछ बन रहा है 23। ये इसको काटेगा 2 में, मतलब आंसर आ गया हमारा 164/23, और ये 8 के टेबल में चले जाएगा आई थिंक, क्योंकि जहाँ तक मुझे इसका ध्यान है आंसर 8 ही था। फिर भी कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेता हूँ। 20 प्लस 32/3, अच्छा ये 92 आ रहा है, यस यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है, 92 और ये 184। हाँ अब काटो 23, इसको काट देगा 8 में, तो ये जो 8 आया है दैट इज़ द एवरेज स्पीड फॉर द रनर फॉर रनिंग द 3 पार्ट्स। तो करेक्ट आंसर हो गया बी ऑप्शन। तो इस वीडियो में मैंने टोटल 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं दैट आर ऑल फ्रॉम योर प्रीवियस ईयर, और इन सारे क्वेश्चंस में तुम्हें एक पैटर्न दिख रहा होगा। जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं प्रीवियस ईयर के, जो भी क्वेश्चंस हैं वो एक पार्टिकुलर कंसेप्ट पे चलता है कि एक पार्टिकुलर डिस्टेंस के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स कर देता है, और उसको लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइम या डिफरेंट डिफरेंट स्पीड मेंशन कर देता है, एंड ओवरऑल उसको कैलकुलेट करवाना होता है एवरेज स्पीड। एक तो ये टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा चेजिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, स्पीड वेरी करके जो टाइम लगेगा या डिस्टेंस कवर होगा उस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखते हुए पेपर हॉल में जाना है कि ये एक रूटीन टाइप का एक पर्टिकुलर पैटर्न है स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम के चैप्टर के क्वेश्चंस का। आई होप इन सारे क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू करने के बाद यू विल बी गेटिंग बेनिफिट फॉर योर मेन पेपर एंड यस ऑल्सो फॉर योर सैटरडेज पेपर, जो कि हम लोग कंडक्ट करने वाले हैं स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का। एक सेशन और मैं लूँगा क्वेश्चंस के, और उसके बाद देन वी विल हैव दैट फाइनल पेपर ऑन सैटरडे विच विल बी हैविंग 50 क्वेश्चंस ऑफ स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम। तो जितना मैंने क्लास में करवाया है, योर असाइनमेंट बुकलेट एंड दीज ऑल क्वेश्चंस विच आई एम डूइंग इन दिस वीडियोज़, इनको अच्छे से करके आओ सो दैट योर सैटरडेज पेपर शुड गो फाइन। कल मिलते हैं इसके आखिरी सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।